जय हिंद। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। एडी ज्ञान हब में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं अनिल सर, आप पीसीएस पॉइंट पटना वाले, मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल। आप सभी के बीच आज जो वीकली करंट अफेयर्स हम लेकर आ रहे हैं, इसमें एक हफ्ते के लगभग 71 क्वेश्चंस, समझिए कि एक हफ्ते के 71 क्वेश्चन हम आपको सॉल्यूशन कराएंगे, एनालिसिस कराएंगे और जानने के प्रयास करेंगे कि यह जो एक हफ्ते के करंट अफेयर्स हुए कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्वेश्चन के साथ कि भारत और अफ्रीका दोनों देशों के बीच भारत और अफ्रीका के बीच समुद्री सहयोग मैरीटाइम एंगेजमेंट 2025 बहुपक्षीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है। ऑप्शन कह रहा है भारत, मॉरिशस, मेडागास्कर, तंजानिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तंजानिया। तंजानिया में जो है कि भारत और जो है अफ्रीकी देशों के बीच समुद्री सैन्य अभ्यास मैरीटाइम स्टार्ट किया गया है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि खुबानी फूल उत्सव 2025 का कहाँ पर आयोजन किया गया था। उत्तराखंड में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सिक्किम में इसका आयोजन किया गया। ठीक है। जेम्स एडरसन कौन है जिन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो थ्योरी का कहता है पूर्व क्रिकेटर, पूर्व फुटबॉलर और शास्त्री या अभिनेता। तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्व क्रिकेटर, यह रह चुके हैं। ठीक है। लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश कौन बन चुका है। तो राइट आंसर क्या दिखेगा भाई? भारत बन चुका है। ठीक है। रैपिड फायर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, वीडियो लंबा बनाना नहीं चाहते। ठीक है, कम समय में हम ज़्यादा आउटपुट देना चाहते हैं। तो आइए 5 नंबर क्वेश्चन पर रिपीट फायर करते हुए, इंडियन सुपर लीग ISL का 11वां जो संस्करण हुआ है, किस टीम ने जीत हासिल की है। तो मोहन बागान सुपर जायंट ने यह खिताब अपने नाम कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। क्या कहता है 6 नंबर क्वेश्चन? सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति को राज्यपालों द्वारा राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आरक्षित राज्य विधेयक पर कितने महीने के लिए भीतर फैसला लेने के लिए कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 महीने, 5 महीने, 3 महीने, 6 महीने या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सर 3 महीने। 3 महीने के लिए जो है कि 3 महीना के भीतर जो है कि डिसीजन लेने के लिए बातें कही गई हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत कितने मेडल जीते हैं। भाई मेडल जीते हैं मात्र 4, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 है जो कि कांस्य। 8 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। डेनियल नोबोआ किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। भाई ये महत्वपूर्ण है। डेनियल नोबोआ किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ब्राज़ील के, अर्जेंटीना का, इटली का या जो है कि इक्वाडोर का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर इसका हो जाएगा जो है कि इक्वाडोर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इक्वाडोर हो जाएगा राइट आंसर 8 का। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिमाचल प्रदेश दिवस या स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो कहा जाता है कि सर ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को मनाया जाता है। 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम पहुँचते हैं। किस टीम 10वीं हॉकी सीनियर जो है कि पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीत ली हैं। तो सीधा आंसर इसका क्या बनेगा भाई? इसका आंसर बनेगा सर पंजाब। 5 बार, कितने बार? 5 बार जो है कि खिताब अपने नाम की हैं। ठीक है। और बातें करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 11 पर रैपिड फायर करते हुए पहुंचते हैं। सवाल है 11 नंबर कि भारत के 52वें चीफ जस्टिस कौन बनेंगे? जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम या इनमें से कोई नहीं। अगर ऑप्शन 4 में देता है, ऑप्शन 4 में कहता है कि जस्टिस BV जो है कि नागरत्ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई कि जस्टिस BR गवई। भूषण जो है कि V से होता है भूषण, R से होता है राजकुमार सिंह करके, और गवई यानी कि जस्टिस इसका हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा, जो कि 52 CJI बनने वाले हैं। CJI बनने वाले हैं कौन? तो BR गवई। ठीक है, इसकी घोषणा किसने किया है? तो कानून मंत्री के द्वारा मांग किया गया था कि अगला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे। तो जस्टिस जो है कि संजीव खन्ना के द्वारा यह बताया जाता है। ठीक है, घोषणा किया गया है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जस्टिस फॉर रिपोर्ट में 2025 के कितने के 2025 के जो है कि पहले स्थान पर कौन जो है कि राज्य जो है कि टॉप पर चल रहा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक इसका जो टॉप में चल रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। 13 नंबर आइए क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सैन्य अभ्यास डस्ट लीग कहाँ आयोजन किया जा रहा है भाई? सीधी बात नो बकवास हुए करते हुए हमने क्या बताया था? पुणे में। कहाँ चल रहा है? पुणे में चलाया जा रहा है, पुणे में किया जा रहा है। डस्ट लीग किसके साथ? भारत और उज्बेकिस्तान के साथ चल रही है। ठीक है, चलिए आगे हम कहते हैं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ई सेहत ऐप का लॉन्च किसने किया है? ई सेहत जो है कि ऐप का लॉन्च किसने किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। क्या आंसर हो जाएगा? जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंटरपोल जो 1923 में इसकी स्थापना हुआ था, तो पूछ रहा है कि इंटरपोल गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया जा रहा है? भारत, अमेरिका या जो है कि जापान या UAE? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर UAE हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? UAE इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम 16 नंबर क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, और 16 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2025 में किया गया प्राचीन ग्रंथों का शामिल किया गया है। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीमद् भागवत गीता, नाट्य जो है कि शास्त्र या रामचरितमानस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागवत गीता। क्या हो जाएगा? भागवत गीता इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग पहुंचते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 17 नंबर क्वेश्चन कहता है दुनिया के 17वीं एथलेटिक्स पासपोर्ट प्रबंधन में इकाई में किस देश में स्थापित की गई है? 17वीं एथलेटिक्स पासपोर्ट प्रबंधन इकाई किस देश में स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर भारत में किया गया है। कहाँ किया गया है? भारत में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आइए हम थोड़ा सा रैपिड फायर करते हुए देखते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल 2024 में भारत में किस अस्पताल को सर्वश्रेष्ठ माना जा रहा है? ये सवाल बहुत गंभीर है। कहता है कि सर एम्स दिल्ली, अपोलो चेन्नई, सर गंगाराम अस्पताल या ब्री कैंची अस्पताल? इसका राइट आंसर चल रहा है सर एम्स होगा। एम्स नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइए देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है स्क्वाई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट अवार्ड किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। सबसे अगर पूछे कि सबसे बिजी अगर एयरपोर्ट कौन रहा है, तो IGI इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नई दिल्ली का। ठीक है, आंसर आएगा अभी देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने खुलदाबाद का नाम बदल कर क्या कर दिया है भाई? खुलदाबाद का नाम बदल के महाराष्ट्र सरकार ने क्या कर दिया है? रत्नापुर इसका नाम चेंज करके कर दिया है। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। आइए हम देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि
कोरियोग्राफर कुमुदिनी लखिया का निधन हो गया है। वह किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था उन्हें, जो हाल ही में निधन हो गया है। तो कहा जा रहा है 2020, 23, 24। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी अर्थात 24 में। 22 नंबर क्वेश्चन आइए ध्यान देते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य के रेडी या सिल्क और खासी हथकरघा को जो है कि जीआई टैग मिला हुआ है। और जीआई टैग मिला है तो किस राज्य को मिला हो? पूर्वोत्तर का राज्य, जिसे हम क्या कहते हैं? मेघालय कहते हैं। पूर्वोत्तर के राज्य जिसे हम मेघालय कहते हैं और मेघों का देश भी के नाम से यह जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं अपने इस कदम को आगे बढ़ाते हुए। क्वेश्चन नंबर 23 में पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है, भारत के ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा बेनाम की जोड़ी तीरंदाजी विश्व कप में ठीक है, तीरंदाजी विश्व कप में जो है कि जोड़ी तीरंदाजी विश्व कप 2025 में कौन सा मेडल प्राप्त की हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वह गोल्ड मेडल यानी कि गोल्ड मेडल प्राप्त किया गया है इनके द्वारा। ठीक है, चलिए प्ले ऑफ द मंथ मार्च का किसे चुना गया है भाई? प्ले ऑफ द मंथ का जो है मार्च का किसे चुना गया है? तो ऑप्शन में क्या दिया है? सचिन रविंद्र, जैकब डंभी या शुभम गिल या श्रेयस अय्यर। तो राइट आंसर क्या हो जाए इसका? राइट आंसर श्रेयस अय्यर हो जाएगा। और शुभम गिल को फरवरी 2000 जो है कि 25 का इन्हें मिला हुआ है। ठीक है, बंगाली नववर्ष किस रूप में मनाया जाता है भाई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर पोइला बैसाख के रूप में मनाया जाता है, जो पश्चिम बंगाल का यह त्यौहार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है खाम्टे सिम्पाडोन का हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो कहता है वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस या लाओ पीडीआर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाओ पीडीआर के राष्ट्रपति थे, जो उनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भू भारती पोर्टल का लॉन्च किया गया है? त्रिपुरा या आंध्र प्रदेश, मणिपुर या तेलंगाना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा तेलंगाना। जैसे 2 जून की रोटी, यानी 2 जून को 2014 में किसकी क्या होती है? स्थापना होती है। और स्थापना होती है। वर्तमान में सीएम कौन है? तो सीएम की बात करते हैं तो रेवंत रेड्डी वर्तमान में क्या है? इसके सीएम हैं। ठीक है, तेलंगाना के। और कैपिटल कहाँ हो जाता है? हैदराबाद इसकी कैपिटल हो जाता है। आगे सवाल जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, सवाल है कि एशियाई वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार 2024 के विश्व स्तर पर 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो दिल्ली में स्थित है, वह 9वां स्थान काबिज की हुई है। ठीक है, चलिए देश की पहली एटीएम वाली ट्रेन कौन बन चुकी है? देश की पहली एटीएम वाली ट्रेन कौन बन चुकी है भाई? तो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचवटी एक्सप्रेस। ठीक है, अब आसानी से आदमी ट्रेन में भी पैसा निकाल सकेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल कौन बनी है? अनुराधा गर्ग बनी है। कौन बनी है? अनुराधा गर्ग बनी है। सीधी बात, नो बकवास करते हुए इसका आंसर हो जाएगा अनुराधा गर्ग। चलिए अब जो है कि 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश
कौन बना है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन बना है भाई? यूएसए। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है यूएई, सऊदी अरब, अमेरिका या रूस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है कि सर कौन बना है? अमेरिका बना है। अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस शहर को शहनाई को भौगोलिक जीआई टैग मिला है? वो शहर कौन सा है भाई? वो शहर है बनारस। कौन है? बनारस को जो है कि शहनाई का जीआई टैग मिला है। एशियाई विकास बैंक, जिसे हम एडीबी कहते हैं, किस राज्य के साथ 85.4 मिलियन डॉलर ऋण स्वीकृत किया गया है? उस राज्य का नाम क्या हो जाएगा? त्रिपुरा होगा। उस राज्य का नाम क्या होगा? त्रिपुरा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, त्रिपुरा। 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार ऑटोमोबाइल निर्माता देश में भारत का कौन सा स्थान है? ऑटोमोबाइल निर्माता में भारत का रैंक कितना बना हुआ है भाई? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, चौथा। यह सवाल कई बार पूछा भी गया था। ठीक है, तो इसका हमें ध्यान भी देना होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्रमबद्ध तरीके से। 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन सवाल कर रहा है कि पेट चेफस्ट्रूम इनविटेशनल टूर्नामेंट नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? अब नीरज चोपड़ा ने कौन मेडल जीता है नाम आ रहा है भाई, इसलिए जीता है कि वो गोल्ड मेडल जीते हैं। कैसा मेडल जीते हैं? गोल्ड मेडल के द्वारा इन्हें हासिल किया गया है भाई। आईपीएल में 1000 चौके और छक्का लगाने वाला खिलाड़ी कौन बन चुका है भाई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विराट कोहली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विराट कोहली भाई बन चुका है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विराट कोहली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। भारतीय वायुसेना के किस विमान से लंबी दूरी गाइडेड बम गौरव का परीक्षण किया गया है? और ऑप्शन क्या कहता है? मिराज। 38 नंबर क्वेश्चन। मिराज 2000, मिराज 29 या जो है कि 38 या जो है कि सुखोई 30 या राफेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा राफेल। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा राफेल। तो पार्ट 1 ये हमारा रहा।